सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इरशाद अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपना टॉपिक कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर का स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने उसको डिफरेंशिएट किया था कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, गैस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज की वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। तो आपने पढ़ा है कि मैटर की जो होती है वो 3 स्टेट होती है। आपने बहुत सारे वीडियो ऑब्जर्व किया है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हमने इसको डिफरेंशिएट भी किया प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या यही सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो क्या वो उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड जो है, सॉलिड को पढ़ा। सॉलिड मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट होती है। जबकि सॉलिड जो होता है उसको हम लेके चलते हैं कि सॉलिड को आइस, लिक्विड को जो है नॉर्मल, लिक्विड जो है एज फेमिलियर वाटर। लिक्विड को आप जानते हैं कि वो सिमिलर जो सिंपल वाटर होता है। गैस क्या होता है, गैस एक वाटर वेपर होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं वाटर से इंटर रिलेटेड हैं। सॉलिड वाटर जो होता है वो सॉलिड भी बन सकता है, जैसे आइस। वाटर लिक्विड भी बन सकता है, जबकि वाटर जो होता है, वाटर जो है वो गैस या वाटर वेपर भी बन सकता है। तो सॉलिड वाटर क्या है, वाटर इन डिफरेंट स्टेट्स। वाटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। वाटर सॉलिड में भी हो सकता है एज वेल एज लिक्विड, और गैस में भी हो सकता है। तो वाटर की जो होती है वो किसी भी जो है स्टेट में हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो ये तीनों स्टेट में गैस वाटर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि जो वाटर है वो सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, गैस से वो लिक्विड में भी हो सकता है, और लिक्विड से वो सॉलिड में भी हो सकता है। तो ये जो है वाटर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी स्टेट यहाँ पे चेंज हो रही है, या तो वो सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस। तो ये इंटर जो है कन्वर्जन हो रहा है वाटर का। इसका मतलब है कि जो मैटर है उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, मैटर कैन एग्जिस्ट। मैटर एग्जिस्ट कर सकता है इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये 3 फिजिकल स्टेट्स हैं जिसमें मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एंड वी कैन चेंज, हम इसको बदल सकते हैं, द फिजिकल स्टेट्स। ये फिजिकल स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं ऑफ मैटर 2 वे। टू वे जो है 2 तरीकों से हम इस फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सी जो है, वो कौन 2 वे है, वो कौन 2 तरीके हैं जिससे हम मैटर की जो स्टेट्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर में बदलाव लाने से मैटर में कौन सी चेंजेस होती हैं, सबसे पहले उसको हम पढ़ेंगे। फिर से पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर में चेंजिंग लाने से मैटर में क्या जो है वो चेंजिंग आता है, उसको हम प्रेशर के बाय चेंजिंग द प्रेशर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब देखते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर से के अकॉर्डिंग जो है मैटर में क्या चेंज होता है, इसको हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने सॉलिड को, कोई भी सॉलिड है, ये बीकर में हमने सॉलिड की जो पार्टिकल्स आपको देख रहे हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो हमने बीकर लिया, उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे होंगे, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। तो ये सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है कि जब हम इसको हीट करेंगे, जब इसको हम हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा,
जो इसके पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, आप ये सारे पार्टिकल्स वो क्या होंगे, वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, बस मीन्स वो तेजी से जो है वाइब्रेशन जो है वो शो करना शुरू कर देंगे। तो जब व्हेन वी सप्लाई हीट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा और पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन वी हीट, जब हीट करते हैं किसको, सॉलिड को, व्हेन वी हीट अ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, जब हम हीट करते हैं सॉलिड को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट मींस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करती है, वो डिक्रीज हो जाती है। एंड पार्टिकल्स फ्री, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। एंड टोटली सॉलिड बिकम लिक्विड, और सॉलिड क्या हो जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। इसमें इस फिनोमेना में क्या होगा, जब हमने सॉलिड को जो है हीट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गई, डिक्रीज, और टोटली जो पार्टिकल्स फ्री हुए और सॉलिड जो है वो लिक्विड बन गया। तो इसमें क्या देखा हमने, जब टेम्परेचर को मैंने चेंज किया तो सॉलिड जो है वो किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हुआ इस फिनोमेना में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग अगर सिंपली हम मेल्टिंग बोले तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग मतलब होता है टेम्परेचर जिसपे, टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड, ये हो गया आपका मेल्टिंग। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो आप एक शब्द ऐड करेंगे, एक वर्ड, एक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting। तो it's called its melting point बोल सकते हैं आप, it's called its melting point। टेम्परेचर जो है एक ऐसा टेम्परेचर एट जिस पर सॉलिड मेल्ट करके बिकम अ लिक्विड, ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट करे, पिघल जाए और बन जाए लिक्विड, और एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको लिखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर जाएंगे आप, जैसे आप एटमॉस्फेयर है उसके प्रेशर से आप बाहर जाएंगे तो ये सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनेगा। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको ये सारी चीजें करनी है, इसी फिनोमेना को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। और जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो कॉल्ड फ्यूजन, जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की उसको क्या बोल सकते हैं हम, फ्यूजन भी कर सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है आपको पता होगा वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम जो है 273 केल्विन भी हम बोल सकते हैं। ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 हम बोल सकते हैं। जबकि और एडिशनल बात करें, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑफ वैक्स वो होता है 63 डिग्री सेल्सियस, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, तो मेल्टिंग पॉइंट आयरन का क्या होगा, वो होता है 153.36 डिग्री सेल्सियस। ये होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का कितना होता है 1536 डिग्री सेल्सियस। इस पे जो है आयरन मेल्ट करना शुरू कर देता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है आयरन मेल्ट करना शुरू कर देगा, किस पर 1536 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हुआ मेल्टिंग। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमने क्या किया, इसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद गैस को
जो है फिर से लिक्विड में करेंगे और लिक्विड को फिर से सॉलिड में करेंगे। तो ये इंटर कन्वर्जन हम इसमें क्या किया हमने, सॉलिड को लिक्विड, अब क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं लिक्विड को गैस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं अगले अगले टॉपिक पर। तो अब स्टार्ट करते हैं लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी, तो देखते हैं क्या दिया है, जब हम व्हेन वी हीट, जब हम हीट करते हैं लिक्विड को, व्हेन वी हीट लिक्विड, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ वाटर, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट करने देंगे, वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे इवन फास्टर। जब हम ज़्यादा हीट जो है, जब लिक्विड को हम प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड जो है उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत ही तेजी से जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, एंड बिकम फ्री टू मूव, और वो मूव करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री हो जाएंगे, एकदम लूज हो जाएंगे, और एंड एस्केप फ्रॉम द लिक्विड, और लिक्विड को के स्टेट को स्केप कर देंगे। थस इस तरह से लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, जो है लिक्विड इवापोरेट का मतलब होता है कि जो लिक्विड से गैस बनना, तो लिक्विड क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और फाइनली स्टार्ट चेंजिंग इट्स स्टेट इनटू गैस। तो इस तरह से जो लिक्विड इवापोरेट करेगा और अपना जो लिक्विड का स्टेट है उसको चेंज करके वो गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब क्या होता है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेल्टिंग, इस फिनोमेना को कहते हैं हम बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड या लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। तो ये हो जाएगा बॉइलिंग। और जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम द टेम्परेचर at which a liquid change into a gas or vapor at the atmospheric pressure is called the boiling point। तो boiling point क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड इसमें चेंज हो जाए into गैस और वेपर at the atmospheric प्रेशर पे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक बल्क फिनोमेना है, इसको आप याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कैसा फिनोमेना है, बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमेना है, जबकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। तो इसको आप याद करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि मेल्टिंग पॉइंट होती है आइस की, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस। और एक और है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का, वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने क्या किया, बॉइल जो लिक्विड है उसको हमने गैस में कन्वर्ट किया। अब किस तरह से हम गैस की गैसियस स्टेट को हम जो है लिक्विड में करेंगे, इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हाउ टू गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए इससे पहले मैंने क्या किया था, हमने लिक्विड को गैस में किया था, अब गैस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले हैं। हाउ टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसको हम कौन सा फिनोमेना है जिससे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो फिनोमेना क्या है उसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस टू अ लिक्विड, वह प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं बाय कूलिंग, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस और वेपर टू अ लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। जैसे हमने बॉइलिंग में क्या देखा था, बॉइलिंग में लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, जबकि जो कंडेंसेशन होता है इसमें क्या होता है, गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में। क्या हमने देखा कि जो बॉइलिंग में क्या देखा हमने,
हमने देखा बॉइलिंग में लिक्विड कन्वर्ट होता था गैस में, और इसमें क्या देख रहे हैं कि जो गैस है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। मीन्स ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, एक दूसरे से रिवर्स है कि गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो होता है बॉइलिंग, और जब गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में तो ये होता है हमारा कंडेंसेशन। तो ये कैसे होता है, इस तरह से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको समझते हैं। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब गैस को हम कूल करते हैं, जब ज्यादा कूल करते हैं गैस को, बाय लोअरिंग टेम्परेचर को कम कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, लोअर कर देंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। देन इट्स पार्टिकल लूज, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, लूज हो जाएंगे, और एंड सो मच काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो बहुत ही ज्यादा लूज हो जाएगी, एंड दैट दे स्लो डाउन, इस तरह से वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएंगे, उसके पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, एंड पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर, इस तरह से पार्टिकल्स जो होंगे वो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जब उसको हम उस टेम्परेचर को लो करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे से क्लोजर आएंगे, until they start being attract to each other, और तब तक उसको हम क्या करेंगे, उसके टेम्परेचर को लो करेंगे जब तक जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो देन फॉर्म अ लिक्विड, इस तरह से लिक्विड फॉर्म होगा। तो इसमें क्या किया हमने गैस को कूल किया, गैस को कूल किया, कूल करने के बाद उसके टेम्परेचर को लो किया, उसके टेम्परेचर को हमने लो किया, टेम्परेचर को लो करने से क्या हुआ कि उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी वो भी स्लो डाउन हो गई, कम हो गई, और पार्टिकल्स जो गए एक दूसरे के करीब आए, और इस तरह से वो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, वो पार्टिकल्स का वो एक दूसरे के साथ जो है मिलने लगा, जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने लगे, और इस तरह से क्या हो गया, हमारा लिक्विड फॉर्म हो गया। तो ये था कंडेंसेशन कैसे होता है। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने इसमें गैस को किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसको हमने सीखा। अब क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, लिक्विड को किस तरह से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे उसको हम अब देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लिक्विड को सॉलिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। तो इस तरह कैसे हम लिक्विड को सॉलिड में करेंगे, सॉलिड स्टेट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसका क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग का मतलब होता है कि वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करते हैं बाय कूल करके उसको, और इस कॉल्ड फ्रीजिंग, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और फ्रीजिंग को हम क्या और कर सकते हैं, फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन कर सकते हैं। फ्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन भी हम लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन, और जबकि फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता था, मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता था, जबकि जो फ्रीजिंग है और सॉलिडिफिकेशन इसमें क्या, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो ये हो गया आपका सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। अगर सॉलिड से लिक्विड करते हैं तो मेल्टिंग होगा, और लिक्विड से सॉलिड करते हैं तो होगा हमारा फ्रीजिंग। इसको आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज फ्रीजिंग प्रोसेस। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर से क्या चेंज होता है, चेंजिंग आता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, प्रेशर से क्या चेंजिंग आता है, इसको हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रेशर से क्या चेंजिंग आता है, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर।
गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, गैस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करके और प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। आपने क्या देखा होगा, आपने गैस सिलेंडर में कैसा गैस होता है, गैस सिलेंडर में जो गैस होता है उसको सबसे पहले लिक्विफाई किया जाता है, लिक्विफाइड गैस होता है गैस सिलेंडर में। उसके जो टेम्परेचर जो डिक्रीज किया जाता है और प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो इस तरह से जो है गैस जो होते हैं लिक्विफाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस लिक्विफाइड हो जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला पॉइंट है हमारा द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का चेंज होना डायरेक्टली इनटू वेपर, चेंजिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डायरेक्टली किसमें होना, वेपर का। आप यहाँ देख सकते हैं सॉलिड का जो लिक्विड में नहीं चेंज होना, लिक्विड में नहीं चेंज हो रहा है, सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर में चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग, हीटिंग के द्वारा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन इज द चेंजिंग ऑफ सॉलिड directly into vapor on heating is called sublimation, and changing of vapor, अब vapor से into solid, vapor से अब फिर से solid बनाना on cooling, यहाँ पे क्या था on heating और यहाँ पे क्या है on cooling is known as deposition। deposition से क्या होता है, vapor को हम solid में convert करते हैं, जबकि sublimation क्या होता है, solid का vapor में directly convert होना बिना liquid में गए सीधे सॉलिड से पेपर में कन्वर्ट होना हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन करने वाले कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन को शो करते हैं, तो कौन से, सबसे पहला है कैम्फर। कैम्फर आपने कपूर को देखा होगा, अब कपूर को जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है गैस, कैम्फर। नेफ्थलीन मॉल जो है वो कपड़ों में आपका जो है यूज किया जाता है रख के, वो भी कुछ जो है कुछ समय बाद देखेंगे वो छोटी होती जाती है, वो भी जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। एंथ्रासेन सॉलिड CO2, ये भी जो है सीधे आप देखेंगे कि सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी अमोनियम क्लोराइड भी जो है NH4Cl, ये भी क्या हो जाता है, डायरेक्टली सब्लाइम कर जाता है। ये सारी चीजें सब्लाइम इन नेचर, सारी चीजें नेचर में सब्लाइम कर जाती हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने बाय चेंजिंग द टेम्परेचर पढ़ लिया और बाय चेंजिंग द प्रेशर पढ़ लिया। तो एक बार सारे जो भी हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ा, इंटर कन्वर्जन में सबसे पहले हमने सॉलिड को कन्वर्ट किया किसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन मैटर होती है, मैटर की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सॉलिड को कन्वर्ट किया था लिक्विड में। कैसे हुआ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया बाय मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्टिंग और फ्यूजन से हमने क्या किया, हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया। और लिक्विड को हमने गैस में कैसे कन्वर्ट किया, तो हमने बॉइलिंग और वेपराइजेशन से हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। हमने गैस को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट किया, वो कैसे किया हमने, बाय कंडेंसेशन। फिर से हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया बाय, लिक्विड को सॉलिड में कैसे किया, बाय डेपोजिशन बोल सकते हैं। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया बाय सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग बोल सकते हैं, बाय फ्रीजिंग। तो इस तरह से हमने पार्टिकल्स को इंटरमिक्स किया, इंटर कन्वर्जन किया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, बाय चेंजिंग द प्रेशर कैन मैटर चेंज द स्टेट, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है।
तो इस तरह से बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर से कौन कौन से किस तरह से चेंजिंग होता है स्टेट्स ऑफ मैटर की, इसको हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।